नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती पहाड़ी रहवार उपेंद्र सती यूट्यूब चैनल से, और आपको दिखा रहा हूँ भाई पहाड़ों का मौसम आजकल कितना सुहावना हुआ है। उत्तराखंड के ये जनपद चमोली के पोखरी में हूँ मैं इस समय, अपने घर के पास, अपने घर की छत में। और पिछले दिनों तक पूरे उत्तराखंड के जंगल दावानल से धधक रहे थे, और आजकल एक हफ्ते से जो इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं और समय समय पे बारिश हो रही है, उससे पूरी जंगलों की आग शांत हो गई है। और उसके बाद इतना सुहावना मौसम बना है। आप देखिए, मैंने ये भी पहना है, जैकेट भी पहनी है। और जहाँ इस समय मैदानी भागों में गजब की गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, वहाँ आप उत्तराखंड में देखिए कितना सुहावना मौसम हुआ है। बहुत सुंदर है। चारधाम यात्रा शबाब पे है, तो आप लोग आइए, इन पहाड़ों पे आइए, शालीनता से आइए। बहुत भीड़ भाड़ भी आ रही है, वो भी आपको ही कष्ट दे रही है। और यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ आप, ये पूरी देवभूमि है, यहाँ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ देव के दर्शन करेंगे। आपको हर जगह, हर गांव, हर पहाड़ी पे आपको मंदिर मिल जाएंगे जो बहुत प्रतिष्ठित मंदिर हैं। मेरे पीछे आप सामने देखेंगे, अभी मैं इस कैमरे को बैक करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि कार्तिकेय क्रौंच पर्वत है, जो उत्तर भारत के बहुत कम कार्तिकेय के मंदिरों में से एक मंदिर है। और जहां आजकल तमिलनाडु से कार्तिकेय के भक्त आए हैं और वो भागवत कथा को कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। जून के माह में भी वहाँ 9 दिन का हवन होता है, कथा होती है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ आते हैं। तो ये रुद्रप्रयाग से जब आप बद्री की वाइफर है, एक तरफ दाईं तरफ जाएंगे तो बद्रीनाथ जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे तो केदारनाथ जाएंगे। और इन दोनों के बीच में अलकनंदा मंदाकिनी मध्य जनपद रुद्रप्रयाग में पड़ता है। पोखरी से 14 किलोमीटर की दूरी पे और 38 किलोमीटर की दूरी पे है रुद्रप्रयाग से। कनकचौरी एक स्थान है, वहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है और आप क्रौंच पर्वत पे पहुँचते हैं, जो इधर की जनपद रुद्रप्रयाग और जनपद चमोली में बस्ती वाले इलाकों में सबसे ऊंची पीक है, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है और जहाँ से बहुत बड़ा क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र दिखता है। तो बहुत सुंदर सा स्थान है, कार्तिकेय का मंदिर है, वहाँ आप आ सकते हैं। और वहाँ से होते हुए, पोखरी होते हुए आप पुनः बद्रीनाथ के रूट को पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुहावना मौसम हुआ है और हल्की हल्की ठंड है, गर्मी से पूरी राहत है। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा। देखो भाई, जो प्लेन में इस समय गर्मी से पक रहे हैं वो देखो, कोई मच्छर नहीं होता। आप रात को आराम से मोटी कंबल ओढ़ करके सो जाओ, खाना जितना खा सकते हैं खा लो, पूरा पचेगा, इसकी गारंटी है। कोई पेट फूलना नहीं, कुछ नहीं। और दिन में जितनी धूप सेकनी है, धूप भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो आजकल के लिए पहाड़ तो क्या बताएं, कई लोग तो इसको स्वर्ग बोलते हैं और यहाँ के लोगों को स्वर्गवासी। तो निश्चित रूप से आजकल स्वर्ग का अगर कोई आनंद होता है तो उस आनंद को हम ले रहे हैं। तो आइए, इन पहाड़ों पे आइए और हम लोग आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। आप अतिथि देव बन करके आए। इस सामने है क्रौंच पर्वत यहाँ, और यहाँ आजकल साउथ के लोगों को, तमिलनाडु से आए हुए लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं कि कार्तिकेय जो मुरुगेशन हैं, उनके बहुत बड़ी तादाद में अनुयायी, उनके भक्त साउथ में हैं, तमिलनाडु में हैं, इंडोनेशिया में हैं, लेकिन नॉर्थ में भी उनके कुछ मंदिर हैं। उनमें से एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है कार्तिकेय का मंदिर। तो वहाँ भी लोग आते रहते हैं। कुछ वर्षों से उन्होंने वहाँ लगातार आना शुरू किया है और इस माह वो वहाँ हवन करते हैं, वहाँ कथा करते हैं, भागवत करते हैं। तो कितना सुहावना हो रहा। कल परसों तक दिख ही नहीं रहा था कहीं, इतनी आग लगी हुई, सारे जंगल ही जले हुए हैं एक बार। अब बारिश ने इसको पूरा सींच करके दोबारा इनको अपने पैरों पे खड़े होने के मादा दिया है।
ये सामने है तुंगनाथ जी, ये चंद्रशिला पीक दिख रही है, इसी के बगल में है तुंगनाथ जी। तो वहाँ भी बहुत ही सुंदर है। और आप यहाँ यदि में हमारा पोखरी है विनायक धार, थोड़ा सा एक पोर्शन दिख रहा है जो पोखरी का लगभग 10% होगा, 10 से भी कम होगा। और ये सामने तो मेरा गांव है, इसको आप बार बार ब्लॉगों में देखते होंगे। मेरा गांव देवस्थान है, जिसका नाम देवस्थान है तो वो कितना खूबसूरत होगा। नीचे विशाल गांव है और इस तरह से पहाड़ पे किस तरह से बसे हुए हैं वह गांव। कठिन ज़रूर है यहाँ जीना, लेकिन यहाँ की आबो हवा बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही शुद्ध है और बहुत शांत है, बहुत शांत है। तो आइए, इन पहाड़ों पे आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।